जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं एक बड़ी अपडेट जो है वो आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने शाम को सुना कि सीज फायर जो वो हो चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो यही था कि अब जो वो फायरिंग नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से फायरिंग की खबरें जो वो कई अलग अलग इलाकों से सामने आ रही हैं और इस समय जो वो कई टीवी चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर आप जो वो तमाम फायरिंग के रिलेटेड खबरें भी सुन रहे हैं। यूं कहें तो यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने सीज फायर की वायलेशन एक बार फिर से कर दी है। लेकिन अगर मैं सांबा को लेकर आपको अपडेट करूं तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ र्यूमर्स जो वो लगातार सांबा को लेकर सामने आ रही हैं, कुछ अफवाहें लगातार जो वो ये फैलाई जा रही हैं कि सांबा के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। ये भी हमें लगातार कॉल आई है कि क्या सांबा में फायरिंग हो रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा में ऐसे कोई भी फायरिंग जो वो रिपोर्ट नहीं हुई है। हमने तमाम अलग अलग जगहों से जो वो कंफर्म कर लिया है। लेकिन इसी के साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो एयर सायरन को लेकर भी ये कुछ खबरें सामने आ रही हैं और मैंने इसके रिलेटेड एक ट्वीट भी जो है वो चेक किया है जिसमें ये कहा गया है कि एयर सायरन साउंड्स इन उधमपुर एंड सांबा। तो उधमपुर के तो हालात आप लगातार सुन ही रहे हैं, लेकिन सांबा को लेकर मैं तमाम चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी फायरिंग जो वो सांबा में नहीं हुई है। इसी के साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि कोई भी एयर सायरन जो वो साउंड नहीं हुआ है सांबा में। ये मैं आपको तमाम चीजें क्लियर कर रहा हूं। लेकिन अगर बात करें तो मेरे पीछे आप अभी भी अंधेरा देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो तमाम इस समय हालात जो वो अखनूर को लेकर जो हमें देखने को मिल रहे हैं या आरसपुरा को लेकर देखने को मिल रहे हैं, एलओसी पर जो इस समय फायरिंग के जो इंसिडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान ने दोबारा से सीज फायर वायलेशन की है, तो उसी के चलते जो है सांबा में एज ए प्रिकॉशनरी मेजर स्टेप सांबा में जो है वो ब्लैक आउट किया गया है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको इस समय की सांबा के हवाले से दे रहा हूं क्योंकि कुछ ही देर पहले हम बॉर्डर पर भी पहुंचे थे। बॉर्डर के लोगों से भी मैंने बात की कि किस तरह से ये जो सीज फायर की अपडेट सामने आई है कि भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है। जो पिछले 5 से 6 दिनों के हालात आपने देखे कि किस तरह से पाकिस्तान जो वो लगातार हिमाकत कर रहा था, जिस तरह से पाकिस्तान में तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया और उसके बाद जो है पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला गया, बुखलाहट में आ गया और उसके बाद जो है पाकिस्तान ने यहां पर हिमाकत करना शुरू कर दी। भारत में कई रिहायशी इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की, ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। इन तमाम हमलों को जो है वो नाकाम कर दिया भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने। जो है जो तमाम आपने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम मजबूती से काम करता नजर आया और पाकिस्तान के सभी ड्रोन्स को मार गिराया। लगातार पाकिस्तान में कई अलग अलग जगहों पर जो वो तबाही का मंजर देखने को मिला और शाम को यह भी हमने सुना कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं घुटनों के बल आ गया है। और जो सीज फायर को लेकर बात हुई कि दोनों देशों के डीजीएमओ लेवल पर बात होती है और इसमें भारत की तरफ से भी शर्तें रखी जाती है कि अगर आतंकवाद दोबारा से पनपता है या आतंकी गतिविधि होती है तो उसे जो है एक्ट ऑफ वार जो वो माना जाएगा और उसके बाद जो है वो युद्ध जो वो बोल दिया जाएगा। तमाम ऐसी अपडेट्स थी, हमने भी लोगों के रिएक्शंस जो वो किए। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद जैसे ही शाम ढली है, यानी धीरे धीरे जब अंधेरा शुरू होना जो वो अंधेरा शुरू हुआ, उसके बाद जो है अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई। आपने सतीश शर्मा जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका ट्वीट भी चेक कर लिया। उन्होंने भी कहा कि एलओसी पर फायरिंग हो रही है। तो लगातार आरसपुरा को लेकर भी अपडेट्स आना शुरू हो गई, उधमपुर को लेकर भी, तमाम अलग अलग इलाकों से, श्रीनगर में भी हालात इस समय जो आप लगातार देख रहे हैं। और इसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है, यानी एक्स पर जानकारी साझा की है कि सीज फायर होने के बाद इस तरह के हालात दोबारा से, यानी पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन कर दी है। लेकिन सांबा को लेकर तमाम चीजें आपके तक पहुंचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब ऐसी कुछ चीजें होती हैं तो अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। लगातार कई अलग अलग तरह के र्यूमर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी तरह का भी एयर सायरन सांबा में साउंड नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि कोई भी फायरिंग सांबा में नहीं हुई है। खासतौर पर बॉर्डर के हवाले से जब हम बात करें तो बॉर्डर पर कोई भी फायरिंग नहीं है। हमने तमाम अलग अलग जगहों से कंफर्म किया है। इसी के साथ साथ ओनली ब्लैकआउट है सांबा में और वो भी प्रिकॉशनरी स्टेप के तौर पर, यानी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर कि कहीं यहां पर जो है वो जिस तरह से आप चीजें देख रहे हैं तो कोई इसका दुश्मन फायदा ना ले जाए, इसलिए जो है आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। मैं आप सभी को अवेयर कर रहा हूं, मैं सभी से अपील कर रहा हूं
कि आप लोग फैक्ट चेक करके ही हर अपडेट, हर जानकारी, हर इंफॉर्मेशन आगे सेंड करें, मिस इन्फॉर्मेशन ना क्रिएट करें। यहां पर जो चीजें हुई हैं हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अलग अलग चैनल्स पर भी हम इस समय देख रहे हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हो, लोगों के उन इलाकों से रिएक्शंस भी आ रहे हैं, यहां पर फायरिंग रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल सांबा की अगर बात करें तो सांबा में ऐसा कुछ नहीं है, पैनिक क्रिएट ना करें। मैं आप सभी के हित को लेकर बात कर रहा हूं और खासतौर पर ब्लैकआउट को लेकर मैं बात करूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी स्टेप के तौर पर यह ब्लैकआउट सांबा में हुआ है। कोई सायरन, एयर सायरन साउंड नहीं हुआ है सांबा में, और उसी के साथ साथ कोई भी फायरिंग रिपोर्ट नहीं हुई है। लेकिन हां, कुछ देर पहले हमने आसमान में कुछ संदिग्ध लाइटें भी देखी हैं, जो कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइटिंग ऑब्जेक्ट हैं, अब क्या ये ड्रोन्स थे या कुछ और है, इसको लेकर अभी कोई भी पुष्टि नहीं है। लेकिन वो चीजें मैंने भी रिकॉर्ड की हैं। हमने कुछ पुलिस ऑफिसर से भी बात की है, उन्होंने भी कहा कि इस तरह की रिपोर्ट जो वो सामने आई है कि आसमान में कुछ ऐसी लाइट्स जो वो देखी गई हैं, और वो लाइट्स लगातार आगे बढ़ रही थी। अब ये ड्रोन्स थे या किस तरह के ऑब्जेक्ट थे, इसकी पुष्टि जब तक जो वो हायर अथॉरिटीज या जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो भी ऑफिशियल आपके सोर्सेज है वो नहीं करते, तब तक इसके लेकर मैं कोई पुष्टि नहीं करूंगा। जो चीजें हैं वो क्लियर कट मैं आपके सामने रख रहा हूं। नो एयर सायरन साउंड इन सांबा, इसी के साथ नो फायरिंग रिपोर्ट इन सांबा, और ब्लैकआउट है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर, कि आप लोग जो वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जिस तरह से बाकी जगहों पर फायरिंग के इंसिडेंट रिपोर्ट हुए, तो कहीं दुश्मन जो वो यहां पर नापाक हरकत ना कर दे, जिसको लेकर ये प्रिकॉशनरी स्टेप जो वो ब्लैकआउट को लेकर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय की मैं आपको दे रहा हूं। आप लोग काम रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, रूमर्स पर ना जाएं, अफवाहों के ऊपर ना जाएं, गलत इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन आगे पास ना करें। बड़ी जानकारी मैं आपको सांबा से दे रहा हूं। तमाम कुछ और भी अपडेट्स आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जैसे जैसे हमारे पास कुछ और अपडेट्स आना शुरू होंगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और फिर मैं कहूंगा कि अपनी सेना का, भारतीय सेना का, इंडियन एयरफोर्स का, तीनों फोर्सेस का जो है मोराल हाई करें, उनका मनोबल जरूर बढ़ाएं, क्योंकि आज हम सुरक्षित हैं तो उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। सभी को मैं यही कहूंगा कि भारत माता की जय जरूर लिखें। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।